कम से कम 10 से 12 इंजरीज उस महिला डॉक्टर को आई है। बहुत शर्म से हमारा सर झुक रहा है और हम अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। वही देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो ली पर बेटी बची नहीं। ये सारी पार्टियां जीत के घोड़े पर दाव लगाती हैं। वो घोड़ा चाहे बलात्कारी है, चाहे वो रेपिस्ट है, चाहे मर्डरर है, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खुद अपराधी हैं। वो पुलिस से जो मिला हुआ है और सत्ता को अपना जो है रियल अपराधियों को बचाने के लिए उसकी बलि चढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। देशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जिस तरीके की आपको पता है कि कोलकाता में बहन बेटियों को देवी माना जाता है, पर वहीं एक नर्स के साथ, जूनियर नर्स के साथ इस तरीके की हरकत हो जाती है, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि ये मर्डर है या रेप। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर के साथ बर्बरता की है कोलकाता पुलिस के वॉलेंटियर ने, और लगातार ये मामला जो है पूरे देश में गरमा रहा है। और लगातार आपने देखा कि वही देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो ली पर बेटी बची नहीं। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम प्रोटेस्टर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कोलकाता में एक महिला के साथ रेप किया गया सेमिनार हॉल के अंदर, 40 मिनट तक वो जूनियर डॉक्टर तड़पती रही, चीखती रही। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कम से कम 10 से 12 इंजरीज उस महिला डॉक्टर को आई है। और देश पूरा आज जस्टिस मांग रहा है कि 78 साल देश की आजादी को हो गए, पर महिला कहीं ना कहीं आज भी आजाद नहीं है। जिस तरीके से लगातार आप देख लीजिए, कठुआ हो गया, कठुआ गैंगरेप, हाथरस हो गया, उन्नाव हो गया, और अभी उत्तराखंड से भी एक मामला आ रहा है कि एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। उसके बाद 9 दिन बाद उसका शव मिला है। लगातार महिलाओं के साथ जिस तरीके से बलात्कार इस पूरे भारत देश में हो रहे हैं, क्या सरकार इसका जवाब देगी? सरकार क्या सरकार का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि रेपिस्ट को रोज ना रोज नया मौका मिलता जा रहा है और महिलाओं के साथ जो है बर्बरता हो रही है। और लगातार आप देखिए कोलकाता पुलिस जो कि उसके वॉलेंटियर थे, हालांकि वॉलेंटियर को कई बार ये भी देखा गया है उसकी महिला के साथ छेड़खानी भी की गई है। उसके बाद भी उसकी हरकतों को कोलकाता पुलिस ने नजरअंदाज किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरी एक साजिश है जो वहाँ के आरजी कर हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, और तमाम पूरे देश में हड़ताल चल रही है। और आपने देखा कि जिस वक्त वहाँ के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन करते हैं, 20 जो है वहां पर गुंडे आ जाते हैं और पूरे उनके जो है विरोध प्रदर्शन को, धरना प्रदर्शन को खराब कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। उसके बाद भी लगातार कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये सवाल उठा रही है कि अगर कोलकाता पुलिस से जांच नहीं हो रही है तो वो इस केस को सीबीआई को सौंप देगी। हालांकि जो आरोपी है वो उसको जेल हो गई है और आरोपी लगातार ये मांग कर रहा है कि मुझे फांसी दे दी जाए। पर सवाल ये उठता है कि इस जो घटना हुई है सिर्फ इसके जिम्मेदार संजय रॉय है या एक पूरी साजिश है, और इस साजिश में कितने लोग शामिल हैं ये भी सवाल यहाँ पर उठता है। तो सीधा यहाँ पे बात करेंगे, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ये सब तो चलती रहेगी ना। न्याय दो। तो देखिए यहाँ पर लगातार महिलाओं के लिए जो महिलाएं हैं न्याय की मांग कर रही है कि आरजी कर हॉस्पिटल में जो महिला के साथ बर्बरता हुई है उसको लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और तमाम पोस्टर्स के साथ यहाँ पर महिला संगठन है। और पूरे देश में ये मामला देखिए तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सरकार पर, बंगाल सरकार पर, कोलकाता सरकार पर यहाँ पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी पुलिस में रहकर इस तरीके से एक वॉलेंटियर, एक महिला डॉक्टर के साथ, जूनियर के साथ, जो कि 36 घंटे की शिफ्ट के बाद अपने सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी, वही संजय रॉय जैसा आदमी उस सेमिनार हॉल में घुसता है और 40 मिनट तक उस जूनियर महिला के साथ बर्बरता करता है। पर आज उसके माता पिता, उस महिला के माता पिता न्याय की मांग कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके से
से पूरे देश में, भारत देश में चलता रहा है तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। 78 साल बाद, आजादी के बाद भी आज महिलाओं की पहचान क्या है, अस्तित्व क्या है, तमाम नारे सरकार देती है। नारी सशक्तिकरण, नारियों को आरक्षण दिया जाएगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षित है, ये तमाम नारे दिए जाते हैं। पर उसके बाद भी जिस तरीके से महिलाओं के साथ आप देख रहे हैं कि रोज ना रोज एक कहीं ना कहीं यहाँ पर रेप लगातार होते रहते हैं, कभी बच्चों के साथ जो बोल भी नहीं पाती है, ऐसी वारदातें लगातार आप देख सकते हैं। यहाँ पर जंतर मंतर पर लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और आज ही घर की जो पीड़िता है उसको न्याय की मांग के लिए यहाँ पर तमाम जो है लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लगातार है। और अस्पताल में भी अगर वही बेटी सुरक्षित नहीं है तो सोचिए एक आम लड़की, एक जो रोज ऑफिस जाती है, नौकरी पर जाती है, वो कैसे सुरक्षित होगी। और आजकल महिलाएं, ये कहा जाता है कि महिलाएं आजाद हैं, महिलाएं सब कुछ कर सकते, पुरुषों से आगे है, पर सवाल ये उठता है कि आज भी सिर्फ महिला सिर्फ नाम के लिए आजाद है और आज भी उनके साथ इस तरीके की बर्बरता की जा रही है। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो मतलब कोलकाता में जो घटना हुई है इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कहने को कुछ है ही नहीं। बहुत शर्म से हमारा सर झुक रहा है और हम अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। जगह जगह अपराध होते हैं, जगह जगह पर ये घटनाएं होती हैं और फिर से हम नए सिरे से दूसरे आंदोलन के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये समाधान केवल तब होगा जब कंटिन्यूअस आंदोलन के जरिए सामाजिक परिवर्तन का आगाज किया जाएगा, क्योंकि सामाजिक संरचना में ही अपराध के बीज छुपे हुए हैं। सामाजिक संरचना है गैर बराबरी और महिलाओं को जब तक समान समझा जाता रहेगा, जब तक उन्हें इंसान का दर्जा हासिल नहीं होगा, जब तक समाज में पोर्नोग्राफी, नशाखोरी इस तरह बढ़े रहेंगे और सरकारें उनको बढ़ावा देती रहेंगी, तब तक हम महिलाओं की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी एक और मामला उत्तराखंड से आ रहा है जिसके साथ महिला के साथ गैंगरेप किया गया है, वो भी डॉक्टर थी और 9 दिन बाद उसका शव मिला है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ आरजी कार, उसके बाद उत्तराखंड से मामला आ रहा है। महिलाओं के साथ इस तरीके की बर्बरता को आप किस तरीके से देखें? क्या अपने देश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कमजोर है? देखिए, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खुद अपराधी हैं। अपराधियों से आप क्या न्याय की उम्मीद करते हैं? क्या वो सोच सकते हो आपकी अपराधी हमारे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेंगे? अभी संसद में देख लीजिए, कोई भी पार्टी हो, सबके कुल मिलाकर 545 लोगों में से आपको 300 अपराधी मिल जाएंगे। सारी पार्टियां जीत के घोड़े पर दाव लगाती हैं। वो घोड़ा चाहे बलात्कारी है, चाहे वो रेपिस्ट है, चाहे मर्डरर है, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो ड्रग सप्लाई करने वाला है। इनको केवल पैसा और सत्ता चाहिए। पैसा और सत्ता का खेल जब तक चलता रहेगा, ना बेटियां सुरक्षित रहेंगी, ना बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ना समाज का दबा कुचला वर्ग सुरक्षित रहेगा। तो लड़ाई केवल बेटियों की सुरक्षा की नहीं है, पूरे सामाजिक परिवर्तन की है। इस सामाजिक संरचना ने जिस प्रकार से कुछ वर्गों को, महिलाओं को पैरों के तले रौंदा हुआ है, जब तक वो समाज परिवर्तन नहीं होगा, जब तक संघर्ष के जरिए एक आजादी का बिगुल नहीं बजेगा, तब तक ये चलता रहेगा। क्या लग रहा है? इसे मर्डर भी कहा जा रहा है और साजिश भी कहा जा रहा है। क्या लगता है ये कोलकाता पुलिस में रहकर एक वॉलेंटियर इस तरीके से हरकत कर देता है जूनियर डॉक्टर के साथ? देखिए, क्या पता हरकत उसकी है या उसके जो असली गुनहगार हैं वो छुपे हुए हैं। अभी तो हमें पता भी नहीं है ना, क्योंकि जो दिखाया गया है उसके पीछे की सच्चाई अभी पता थोड़ी है कि वो गुनहगार है या उसे पोज किया गया है, क्योंकि वो पुलिस से जो मिला हुआ है और सत्ता को अपना जो है रियल अपराधियों को बचाने के लिए उसकी बलि चढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। असली अपराधी कौन है ये तो अभी रियल इन्वेस्टिगेशन से सिद्ध होगा ना, चाहे सीबीआई है, चाहे कोई और एजेंसी है। जब तक ये एजेंसियां ईमानदारी से उस फैक्ट को तलाशने के लिए संघर्ष नहीं करेंगी, अपनी ताकत नहीं लगाएंगी, तब तक असली अपराधी सामने नहीं आ पाएंगे। और असली अपराधी सामने नहीं आ पाएंगे, सत्ता के संरक्षण में अपराध इसी तरह से अपराधियों की मौज चलती रहेगी। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री, खुद एक महिला है और जहाँ कोलकाता में महिलाओं और बेटियों को देवी माना जाता है और वही इस तरीके की बर्बरता हो जाती है। आपने देखा जब सारे डॉक्टर्स वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वहाँ पर 20 उपद्रवी आ जाते हैं जो तोड़फोड़ कर देते हैं। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की भी कोशिश की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। हजारों, 20 नहीं, हजारों लोग
उस क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए एक तरह से अटैक करते हैं। वहां पर जो संघर्षरत, जो प्रोटेस्ट करने वाले, जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सबूत है उनको मिटा दिया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपराधी अभी भी वहीं पर हैं और वो नहीं चाहते कि वो ऐसे सबूत कहीं प्राप्त हो जाएं कि उनकी तरफ इशारा हो और वो पकड़े जाएं। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर खामी है। केवल एक अपराधी नहीं, केवल एक जो पकड़ा गया वो अपराधी नहीं, अपराधी ये पूरी व्यवस्था है, पूरा का पूरा जो प्रशासन है हॉस्पिटल का वो है और पुलिस है। ये सारे मिलकर उस बेटी की हत्या किए हैं और एक बेटी ही नहीं, रोज हत्याएं होती हैं। अभी बिहार में एक 14 साल की बच्ची के साथ मतलब नृशंस हत्या और उसके साथ बलात्कार हुआ है। तो इन सब चीजों के लिए संघर्ष में उतरने की जरूरत है, सड़क पर आने की जरूरत है। कोलकाता पुलिस कितनी जिम्मेदार है? कोलकाता पुलिस को 90% जिम्मेदार माना जा सकता है। जिस तरीके से पुलिस ने इसे हैंडल किया, जिस तरीके से माँ बाप को ये कहा कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या करी है, जिस तरह से उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए वहां पर कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ होने दी, जिस तरीके से वो अटैक होने दिया, ये सब पुलिस की शय के बिना नहीं हो सकता। चलिए, हमारे साथ शीला क्या कहते हैं, शारदा दीक्षित जी थी और यहाँ पर आरजी कार हॉस्पिटल में जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर के साथ बर्बरता आपने देखी, पूरे देश देख रहा है और ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर इन मेमोरी ऑफ आरजी कार जो डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर, उसकी यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी गई है। पर वहीं कोलकाता जैसे राज्य में जहाँ बेटी को देवी माना जाता है और उसी देवी के साथ इस तरीके की बर्बरता हो जाती है, कोलकाता पुलिस भी इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। और कोलकाता पुलिस ने उस वॉलेंटियर को इतना नजरअंदाज क्यों किया? क्योंकि उस वॉलेंटियर की काफी हरकतें जो है वो सामने आई हैं, क्योंकि वो पहले भी इस तरीके की छेड़खानी कर चुका था और इस तरीके की वारदातें और भी कर चुका था। पर कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? क्यों उसको इस तरीके से वॉलेंटियर बनाया गया? क्यों उसको शय दी गई? ये सवाल जो है तमाम उठते हैं। और क्या ये साजिश है, क्या षड्यंत्र है, ये भी सवाल उठते हैं। पर अभी देखिए सीबीआई जांच चल रही है, क्या निकल कर आता है, क्या नहीं निकल कर आता है, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर।